मैंने अज्ञान में बहुत अनुचित कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये चौपाई की आधी अर्धाली तो मुझे परशुराम जी की इतनी बढ़िया लगी कि राम और लक्ष्मण को इन्होंने क्षमा का मंदिर कहा। साक्षात क्षमा के आप मंदिर हैं। और भगवान, मैंने आपका स्वभाव बस समझ लिया, आपके दरबार में जो आया है उसको आप कभी ठुकराते नहीं। भगवान मुस्कुराए, अपनी दिव्य कला भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए श्री परशुराम जी ने वहां से प्रस्थान किया। आप कहोगे कि भगवान हैं तो भी इन्होंने इतना क्रोध किया। व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, परशुराम जी अज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानवान हैं। इन्होंने जानबूझ करके क्रोध किया। ये जगत को बताना चाहते हैं कि असभ्यता के ऊपर सभ्यता की किस प्रकार से विजय होती है। ये तो सब मिली हुई भगत थी। भगवान की जितनी भी लीलन है वो तो हमें और आप समझाने के लिए ये सब भगवान ने व्यवस्था की है। कहीं आपके दिमाग में ऐसी बात आ जाए कि 24 अवतारों में श्री परशुराम जी महाराज का भी एक अवतार और ईश्वर होकर के इतना बड़ा क्रोध है, ऐसा आप मत विचार कर लीजिए। ये सब लीलाएं हमारे और आपके लिए कही जा रही हैं। बालकांड में एक कथा आती है, माता सती ने राम को ईश्वर नहीं माना। ऐसा कभी हो सकता है कि माता सती परमात्मा को भगवान ना माने? ऐसा कभी हो सकता है? जो साक्षात की जगत जननी मां है, क्या उन्हें पता नहीं कि ये ईश्वर है? उनको पता है, लेकिन माता भगवती सती ने जानबूझ करके ऐसा किया। जो ईश्वर को ईश्वर ना समझे उसको मेरी तरह जल में आग में जल करके राख होना पड़ेगा। ये तो सब मेरे परमात्मा ने, देवी देवताओं ने हमारे और आपके लिए ये जानबूझ करके लीलाएं की हैं। कहीं ये कथा सुन करके आपके अंदर कुछ बेढंगे विचार चल करके आ जाएं, इसलिए उसका मैं समाधान करता हूं। परशुराम तो भगवान है, परमात्मा है, और ईश्वर से कभी त्रुटि नहीं हो सकती, परमात्मा से कभी गलती नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलूं? बोलिए परशुराम भगवान की, रामचंद्र भगवान की, बांके लखनलाल की। ये कथाएं तो सब आप जानते, हमसे बढ़िया कह दें। इन कथाओं के माध्यम से यही तो हमें समाधान लेना, इसी समाधान की तो आवश्यकता है। ये परशुराम और लखन का संवाद सुन करके न जाने लोग क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या कह देते हैं। श्री परशुराम जी महिंद्राचल पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। एक बात और समझ लीजिए, परशुराम जी यहां अपनी तरफ से नहीं आए, भगवान शंकर ने इनको भेजा था वहां से। और जिसको भगवान शंकर ने भेजा हो वहां त्रुटि कैसे हो सकती है, वहां गलती कैसे हो सकती है? बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात श्री परशुराम जी ने वहां से प्रस्थान किया। महाराज जनक को अब प्रसन्नता हुई है। गुरुदेव श्री विश्वामित्र के चरणों में वंदन प्रणाम किया। कहा अब तो मैं कृतकृत हो गया, सब आपत्ति परेशानी भी टल गई। अब बताइए मुझे क्या करना है? श्री विश्वामित्र जी बोले हैं, टूटत ही धनु भयो ब्याहु। अरे विवाह तो भगवान का उसी समय हो गया जिस समय धनुष का भंजन हुआ। अब लोक रीति के लिए आप सुंदर सी चिट्ठी श्री अवध भेजिए। महाराज दशरथ सुंदर बैंड बाजे के साथ बारात के साथ आए और मंडपम में बिठाकर बेटी को फिर आप अपने हाथों से कन्यादान करना। बेटियां बहुत बैठी हैं पंडाल परिसर में। बच्चों को वर्तमान समय में ये बहुत निवेदन करता हूं, बच्चों की सौभाग्यता उस प्रकार से है कि बच्चों का विवाह माँ बाबूजी की अनुमति से ही हो, उनकी कृपा से, उनके संचालन में, उनकी नियति में बच्चों का विवाह हो। वो माता पिता बड़भागी हो जाते हैं जिन माता पिता को अपनी बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में देखिए कथा कही जा रही है, कहा ये तो सब कुछ हो गया, लोक रीति के लिए कन्यादान आप अपने हाथों से करें तो बहुत अच्छा लगेगा। सुंदर चिट्ठी लिखी गई है, धाव बुलाए गए, 2 धावों के हाथ में चिट्ठी दी गई और कहा महाराज दशरथ के पास में चिट्ठी भिजवा दीजिए। धाव चले, एक दिन पूरा निकला, रात्रि पूरी निकल गई। दूसरे दिन प्रातः 10 बजे के लगभग ये धाव महाराज के सभा मंडपम में बैठे हुए थे। महाराज अपने सुंदर से सिंहासन पर पता लगा कि जनकपुर से कुछ 2 दूत चल करके आए हैं। दोनों चल के आए, महाराज ने खड़े होकर सम्मान किया। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत बार कहता हूं आपके बीच में यदि कोई गरीब भी आया है तो खड़े होकर उसका मान सम्मान कीजिए। आए हुए का सम्मान नहीं किया तो वो अपने पाप छोड़कर और हमारे पुण्यों को लेकर के वो प्रस्थान करता है।
फिर महाराज दशरथ ने बैठने के लिए सुंदर सा आसन दिया और कहा, बोलिए कैसे तुम्हारा आगमन हुआ। दोनों की आंखें भर आईं, क्योंकि जनक भवन की शोभा जैसी जैसी जनकपुरी नजर आती है उसी प्रकार से आज अवधपुरी भी नजर आई। प्रसन्नता इस बात की थी कि हमारी बिटिया जानकी का कितना बड़ा भाग सौभाग्य है, इतना सुंदर नगर मिला और महाराज दशरथ तो कितने बढ़िया हैं। और सही बात है, इस जगत में माता कौशल्या जैसी सासू और महाराज दशरथ जैसे ना तो सासू ससुर हुए और ना महाराज माता पिता हुए। माता जानकी जैसी बहू और राम जैसा पुत्र और राम जैसा पति इस दुनिया में ना तो पहले हुआ और ना भविष्य में आगे होने वाला है। संसार के हर स्त्री पुरुष को अपनी जिंदगी संभालने के लिए जानकी कौशल्या महाराज दशरथ और प्रभु राम और भाई बनना सीखना है तो लखन और शत्रुघ्न और श्री भरत जी महाराज का चरित्र पढ़ लेना ही चाहिए। यदि किसी को गुरु बनना सीखना है तो वशिष्ठ का चरित्र, और यदि किसी को शिष्य बनना सीखना है तो वो परमात्मा राम का चरित्र अपने जीवन में जरूर पढ़े। अतिशय प्रसन्नता हुई है। कहा आने का कारण, कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। पत्र का स्वयं महाराज ने अपने हाथों से लिए है और उसको खोला और चिट्ठी को स्वयं पढ़ा है। आंखें भर आई, बारे बिलोचन बांचत पाती। आपका बेटा कोई बढ़िया काम प्रदेश की धरती पर कर दे और चिट्ठी आई तो माता पिता मुदित हो जाते हैं। हम कितनी बार कहते हैं माता पिता का कोई खर्चा अपनी निजी जिंदगी का होता नहीं, वो तो सदैव यही कामना करते हैं मेरे बच्चे बढ़िया नाम कमाएं, अच्छा करें। और जब बच्चे अच्छा करते हैं तो माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतना सत्कर्म कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं, आपको आवास नहीं हो रहा होगा, ये मुझे आवास हो रहा है। आज स्वर्ग में छा करके आपके पूर्वज आपके नाम की ताली बजा रहे हैं कि हमारे वंश में ऐसे वंशधर पैदा हुए हैं जिनके माध्यम से इतना बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है। महाराज चिट्ठी पढ़ी गई है, बहुत रोए राम लखन और कर चिट्ठी, रह गए केतन खाटी मीठी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कुछ मीठी लगी और खट्टी लगी। मीठी लगी और खट्टी लगी, इसका मतलब क्या है? चौपाइयों के ऊपर ध्यान देना है। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 289 289 के नीचे की तीसरी या चौथी चौपाई। मीठी लगी खट्टी लगी, इसका मतलब क्या है? ताड़का का उद्धार किया, बहुत मीठी लगी। गुरुदेव विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की, चिट्ठी बहुत मीठी लगी। ये उस समय सब लिखा हुआ था। भगवान के दिव्य चरण स्पर्श के द्वारा अहिल्या का उद्धार हुआ, शहद से भी मीठी बात लगी। और प्रभु राम ने विशाल का धनुष तोड़ दिया, महाराज इतनी मीठी लगी, उस मिठासता के लिए वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। यहां तक बहुत मीठी लगी, लेकिन फरसा लेकर के परशुराम जी आके प्रकट हो गए तो ये इमली से भी ज्यादा खट्टी लगी। अच्छा होवे हमें तुम्हें सबको अच्छा लगता है, घटिया हो गया बुरा हो गया तो कड़वा लगता है, बुरा लगता है, इसलिए खट्टी और मीठी शब्द लिखा हुआ है। और जब ये लिखा हुआ था कि परशुराम जी आए और उन्होंने बहुत भारी क्रोध किया, तब रोते रोते श्री महाराज दशरथ दोनों धावों को बोलते हैं, ये बताइए कि तुमने मेरे पुत्रों को सकुशल देखा है क्या, या किसी के भेजने से आप चल करके आ गए? दोनों धाव बोले हैं, नाथ हमने इन आंखों से तुम्हारे पुत्रों को देखा। महाराज दशरथ पूछने लगे, बताइए कि मेरे पुत्र कैसे हैं, तुमने देखा है तो? देखिए बता रहे हैं पुत्र कैसे हैं। दोनों चौपाइयां बड़ी गजब के। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह शिवो और उजियारे, पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह शिवो और उजियारे, देव
पूछन जो गुण तनय तुम्हारे। आप हमें ये मत पूछिए कि आपके बेटे बेटे हैं, आपके पुत्र बेटे नहीं हैं, तो क्या है का ये तो पुरुषों में सिंह है, शेर है। आपने पूछा कि कैसे हैं, तो इन आंखों ने जिस राम को देखा है वो आंखें अब और किसी को देखना पसंद नहीं करती, वो ऐसे हैं। समझ लीजिए अब वो कैसे होंगे। उनके लिए आंख देख के बता नहीं सकती, वाणी बोल नहीं सकती, ऐसे वो प्रभु है। फिर चिट्ठी हाथ में दे दी, कहा मैंने तो इस चिट्ठी को पढ़ लिया, एक बार तुम इसको सुना दीजिए, इसमें लिखा क्या है। दूतों ने कहा सरकार आपने 20 बार पढ़ी है तो आप हमसे क्यों पढ़वा रहे हो। महाराज दशरथ ने कितना सुंदर वाक्य कहा। महाराज दशरथ कहते हैं कि इस चिट्ठी को पढ़ने में उतना आनंद नहीं आता, इस चिट्ठी को जितना सुनने में आनंद आता है। वो चिट्ठी क्या है जिसमें राम जी की लीला लिखी हुई है, वो ये रामचरितमानस रामायण ही तो है। इसको पढ़ने में उतना आनंद नहीं जितना कि इसको सुनने में ज्यादा आनंद आता है, इसलिए इसको बराबर सुनते रहिए, बराबर सुनते रहिए। फिर दूतों ने सुनाई, श्री सुमंत जी को बुलाया और कहा कि इतना दे दीजिए कि बैठ करके खाते रहें, इनको कमाना ना पड़े। सुमंत जी बहुत कुछ लेके आए। दोनों दूत रो पड़े। दोनों दूतों ने कहा राजन हम गरीब हैं तो क्या है, इतना तो अपनी संस्कृति में जानते हैं कि अयोध्या अब बिटिया जानकी की ससुराल है और बेटी के यहां का तो पानी भी नहीं पिया जाता, तो ये सब चीजें कैसे स्वीकार की जाए। ये लिखा है ग्रंथ में, बेटी के यहां का तो पानी नहीं पिया जाता, पहले होता था अब नहीं है, होता होगा थोड़ा बहुत। भगवान प्रभु राम के दहेज में जितने भी हाथी घोड़े दिए गए, जब तक जिंदे रहे अयोध्या का एक तिनका नहीं खाया, पानी नहीं पिया। यहां के पशुओं में भी संस्कृति देखिए। सूचना महाराज दशरथ ने जनकपुर भेजी और कहा कि ये तो कुछ खाते नहीं है, मर जाएंगे, अपराध लगेगा। महाराज जनक रो पड़े, मेरे यहाँ के पशु पंछी भी कितने होशियार हैं, जब तक वो हाथी घोड़े जिंदे रहे तब तक की उनकी भोजन पानी की व्यवस्था महाराज जनक ने श्री मिथिला से की। जो बेटियों के यहाँ का खाते हैं वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब तो हमने खा लिया। कभी कभी तो बोल देता है खा लीजिए बाद में कुछ दे देंगे, ऐसा भी बोल देता है। बेटियों को तो जितना बने उन्हें दीजिए, उन्हें दीजिए। पहले की संस्कृति थी, विवाह से पूर्व बेटियों के हाथ की रोटी भी नहीं खाते थे। यहाँ बूढ़ी दादियां बैठी हैं, उनको पता, बेटियों से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। ये है तो यज्ञ है, ये है तो यज्ञ है। बेटी है तो ऊंचाई है, बेटी है तो शांति है, बेटी है तो समृद्धि है। बेटी आती है, दामाद आता है, माँ बाबू जी कितने खुश हो जाते हैं, कितनी गुदगुदी होती है। भगनियां आती हैं, कितनी खुशी होती है, कितनी गुदगुदी होती है, कितना बढ़िया लगता है। और होना चाहिए। इनका मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। बेटियों के लिए तो अपना सब कुछ खोना पड़े तो भी सस्ता है। ये दुर्भाग्य है देश का, आज बेटियों के ऊपर बहुत बड़ा कुठार उठाया जा रहा है। आंकड़ा 6 और 9 का चल रहा है इस समय। बेटा 9 है, बेटियां 6 हैं। आने वाले समय में ये झोली लेके चलना पड़ेगा कि मेरी वंश वृद्धि के लिए मेरी झोली में कोई एक बेटी डाल दीजिए। इसलिए बेटी बचाओ अभियान में सिर्फ वाणी ही नहीं, उसमें अपना शरीर भी खपा देना है। बेटियों की रक्षा करनी है। बेटी बचेगी देश बचेगा। बेटी अनाथ है, पक्की बात है। 19-20 साल पिता के घर रह के आई, कोई अपना अस्तित्व तो नहीं था। घरों में जितनी बेटों की चलती है, बेटियों की कहां चलती है।
आप में ऐसे कितने हैं जो बेटों के हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना उत्साह उत्सव मनाया जाता है। बेटियों का हैप्पी बर्थडे कितना मनाया जाता है वो मुझे प्रवचन करने की जरूरत नहीं, आप सब होशियार हैं। बड़भागी हैं दुनिया के वो माता पिता जो पुत्रों से भी ज्यादा स्नेह पुत्रियों को करते हैं, बेटियों को करते हैं। वहीनों को स्नेह कीजिए। आप जगन्नाथपुरी गए हैं? गए होंगे, बहुत गए होंगे। ना गए हों तो अगस्त में आ जाना, विशाल कथा है पूरी जगन्नाथ में। जगन्नाथपुरी हम जाते हैं, क्या सीखने को मिलता है? बहन भाई का स्नेह प्रेम ऐसा होना चाहिए जो बलराम कृष्ण और सुभद्रा का है। यही तो है। कथा पुराणों में आती है कि जिस समय सुभद्रा का कन्यादान श्री बलराम जी कर रहे थे, बलराम जी की आंखें भर आई, रो पड़े और कहा, बहन आज कन्यादान के समय पर तू मुझसे जो मांगेगी वो मैं देने को तैयार हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। सुभद्रा रो पड़ी और कहा, भैया कलियुग आने वाला है, मांग मेरी इतनी सी है कि आने वाले कलयुग में हम तीनों एक दूसरे से अलग ना हो, तीनों एक ही जगह स्थापित हो जाएं। बलराम जी ने कहा ऐसा ही होगा। वो ही तीनों कलयुग में, कलकाल में महाराज समुद्र के तट पर भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। आप गए हैं जगन्नाथ यात्रा के लिए और बहन से बात नहीं करते, भाई को बोलते नहीं, तो जगन्नाथ यात्रा का इतना भी पुण्य नहीं है, इतना भी फल नहीं है। भगनियों का आदर कीजिए, बेटियों का आदर कीजिए। बेटियों का समर्पण देखिए, बेचारी ससुराल में गई है, सासू का बड़ा अंकुश है। ये ऐसा होता क्यों है? बेटी 10 बजे जगह परवाह नहीं है और बहू आधा घंटा जगने में देरी हो गई तो खैर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बहुएं भी विचार करें, जीवन में इस प्रकार से अपने आप को ढालिए, घर की सासू तुम्हें बहू नहीं, घर की सासू तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करे। ये सब गलतियां सासुओं की नहीं, सासुओं की तो डायरी ही चित्रगुप्त के हाथ से खो गई, नाम ही इतना बदनाम हो गया। वर्तमान समय में बहू सासू ससुर को माँ बाबू जी और माता पिता बहू को बेटी का दर्जा दें। व्यासपीठ से बोलता हूं, इस भरे कलकाल में आपके घर में सतयुग का दर्शन होगा, सतयुग का दर्शन होगा। एक दूसरे का मान, एक दूसरे का सम्मान। बेटी के समर्पण को देखिए। हमें कहीं कोई पूछ रहा था कि सबसे बड़ा सन्यासी कौन? मैं निवेदन कर रहा था, मुझे बेटियों से बड़ा सन्यासी नजर नहीं आता। जब ससुराल पहुंचती है तो उसका गोत्र भी बदल जाता है, सब रिश्तेदारों को छोड़ करके जाती है। इससे बड़ी सन्यासिनी कौन है जिसका गोत्र भी बदल गया? घर का इतना अंकुश रहता है, कभी बाथरूम में ले जाकर के बात करेगी, कभी छत पर अकेले में छिप करके बात करेगी, कहेगी मम्मी ये बताओ भाभी ने पापा को भोजन दिया है कि नहीं। इतना अंकुश है और फिर भी छिप छिप के बात करती। भले ही पियर से कभी बुलावा नहीं आता और इसको कोई ससुराल में कुछ कह दे, माँ बाबूजी को भैया को कुछ कह दे, रो पड़ती है। कहती है माँ मुझे मारिए, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाबूजी को आप कुछ भी नहीं कहोगे, मैं जानती हूं मेरे हाथ कैसे पीले किए उन्होंने। बेटी तो कपिला गाय की तरह है, इसके ऊपर रहम कीजिए। इस देश का उत्थान बेटियों से। माता दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, सावित्री, माता अनुसुईया का देश है भारत। नारी यहां की गरिमा है, नारी यहां का ओज है, नारी यहां का तेज है, नारी यहां का प्रभाव है। नारी किस पक्ष में कम है? पुनः निवेदन, इनको आदर दीजिए। तत्पश्चात दोनों दूत बोले महाराज अब देर न कीजिए, शीघ्र ही बारात प्रस्थान की जाए मिथिला के लिए। भरतलाल जी आए, पूछा तात कहां से पाती आई? समाचार मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई। तैयारियां की गई हैं बारात की। पूरे नगर को नवीन वधू की तरह सजाया गया।
कोटिन कावर, करोड़ों करोड़ों तो कावड़ें थी महाराज। वाहन अपर अनेक विधाना, गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई गिन नहीं सकता इतने वाहन राम जी की बारात में चले। श्री भरतलाल और श्री शत्रुघ्न जी महाराज ये भी साथ में है। गुरुदेव वशिष्ठ की बड़ी अगवानी की गई है, बहुत मान सम्मान किया गया। चतुर्थ वर्ण के लोग प्रभु राम की बारात में चले। जो ही अवध से बाहर निकले हैं, अरे ऐसा लग रहा था कि वेद प्रकट होकर के गीत गा रहे हैं। कोई तो कहता है कि राम सरस बर दुलहीन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। दशरथ जनक जैसा समधि और राम और जानकी जैसी बर वधू और कोई नहीं हो सकती। सब गा रहे थे। आगे चले, सुंदर सुंदर शकुन होने लगे हैं। कई सुंदर शकुन हुए। मंगल शकुन सुगव शवता, माताओं का वामांग और पुरुषों का दाया अंग फड़कने लगा। जानी सी बारात पुर आई, माता जानकी को भी कुछ ऐसा एहसास हुआ कि बारात अब पुरी के नजदीक चल के आ गई है। महाराज दशरथ उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां अपने दो शिष्यों के साथ में श्री विश्वामित्र जी महाराज ने अपना आसन लगाया, और वहां पहुंचे। भगवान शंकर का पूजन चल रहा था। इतने में पता लगा कि अवधेश दशरथ आए हैं। महाराज दशरथ ने साष्टांग प्रणाम किया श्री विश्वामित्र जी महाराज को। राम लक्ष्मण अंदर के कक्ष में हैं। मन कर रहा था कि दौड़कर पिता के चरणों में मस्तक रख दें, और लखन लाल तो रस्सी तोड़ने को तैयार हो गए। राम जी ने कहा, अरे लखन ऐसी जबरदस्ती नहीं करते, और बिना गुरुजी की अनुमति के लिए चले जाओगे, अनुमति के बिना, तो गुरुजी के मन में ये बात आएगी कि अब पिताजी आ गए, मेरी क्या जरूरत है। इसलिए गुरुजी की अनुमति के बिना जाना नहीं है। संस्कार देखिए। तत्पश्चात दशरथ महाराज की भी लालसा थी, बच्चों से कब मिलूं। तब तक गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा, राघव लखन तुम्हारे पिताजी आए हैं, तुम्हें पता नहीं। इतना कहा कि दौड़कर राम लक्ष्मण आए, पहले गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखा, फिर पिता को प्रणाम किया है। आज प्रेमाश्रुओं के द्वारा पिताजी ने अपने दोनों पुत्रों को निला दिया। कहा, बेटा राघव इतने दिन हो गए तेरे दर्शन के लिए रो रो के, अब तो आंखों में आंसू भी नहीं रहा। बहुत रोया हूं, बहुत रोया हूं। भगवान पिता की आंख के आंसू पहुंचते हैं। धीमे धीमे अगहन शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये भगवान के विवाह की तिथि आ गई। बड़ी सुंदर चौपाई में गोस्वामी जी ने गाया, आप भी गुनगुना लीजिए। कौन सी तिथि में प्रभु का विवाह हो रहा है? तालियों के साथ। कवि कुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय हो। अगहन की पंचमी दिन मंगलवार को भगवान को दूल्हा बनाया गया। ऐसे सुंदर घोड़े पर भगवान को बिठाया गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि करोड़ों करोड़ों शारदा प्रकट हो जाएं
तो भी इस घोड़े के रूप का वर्णन नहीं कर सकती। ऐसे घोड़े पर राम जी बिठाए गए। गोस्वामी जी भी अपना एक घोड़ा लेके आ गए। गोस्वामी जी के पास भी एक घोड़ा था, वो भी अपना घोड़ा राम जी के सामने लेके आए, सामने लाके खड़ा कर दिया। और राम जी को तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु जी मैंने आपके लिए एक घोड़ा सजाया है, आप इस घोड़े पर बैठिए। राम जी ने कहा, कहां है तुम्हारे पास घोड़ा? गोस्वामी जी ने कहा, है ना। कहां है? कहा, ये मेरा मन ही तो घोड़ा है, बड़ी गड़बड़ी करता है। यदि आप मेरे मन रूपी घोड़े पर बैठ जाएं तो मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। गोस्वामी जी ने अपना मन रूपी घोड़ा भगवान को समर्पित कर दिया। प्रभु की बारात आगे चली। देवी देवताओं ने भगवान को देखा, सब प्रसन्न हो रहे थे। एक देवता ने देखा और कहा कि आज मेरी 15 आंख धन्य हो गई। एक ने देखा, कहा मेरी 8 आंख धन्य हो गई। एक देव ने प्रभु का दर्शन किया और उसने कहा कि मेरी तो 12 आंख धन्य हो गई। और एक ने दर्शन किया तो उसने कहा मेरी तो 1000 आंख धन्य हो गई। 15 आंख वाला भगवान बड़ा खुश है। कौन है 15 आंख वाला? पता ही नहीं। हाँ, भगवान शंकर। 5 मुंह में है ना, एक मुंह में 3 है। 5 गुणा 3 बराबर 15। भगवान शंकर कहते हैं कि 15 आंख, नैन पंच 10 अति प्रिय लागे शब्द लिखा है। मेरी 15 आंख धन्य हो गई। लेकिन 8 आंख वाले रो रहे थे बैठे बैठे। 8 आंख वाले कौन से हैं? ब्रह्मा। 4 मुंह है ना, एक मूढ़े में 2 आंखें लगी हैं, तो 8। विचार किया कि शंकर के पास 15 तो हमारे पास 16 होनी चाहिए थी। जिसके पास 2 हैं उसको नहीं देखा ब्रह्मा ने, जिसके पास 15 हैं उसको देखा। इनको दुख हो रहा, भोलेनाथ के पास 15 थी तो हमारे पास 16 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास तो 8 ही रह गई, इसलिए बैठे बैठे रो रहे हैं। लेकिन जिसकी 12 आंख हैं वो बड़ा खुश हो रहा है। 12 आंख किसकी हैं? श्री कार्तिकेय जी महाराज की। 6 मस्तिष्क हैं, एक में 2 हैं, 12 आंख हैं। वो खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि ब्रह्मा के पास तो 8 ही हैं, कम से कम हमारे पास 12 तो हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि शंकर जी के पास 15 हैं तो हमारे पास 16 होनी चाहिए थी। उन्होंने देखा ब्रह्मा के पास 8 हैं तो कम से कम 1.5 गुनी तो हमारे पास में है। कथा को सीधे नहीं, इसको थोड़ा घुमा करके सुनिए, इसमें थोड़ा कथा में पलटा लगा के कथा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास लाख रुपया है तो 10 लाख वाले को मत देखो, उसको देखो जिसके पास 1000 भी नहीं है। आपके पास लाख रुपया है, आपको ये लाख रुपया खुशी देते रहेंगे, सुख देते रहेंगे। कब तक? जब तक तुम 10 लाख वाले को नहीं देखते हो तब तक। यदि तुमने 10 लाख वाले को देख लिया तो जो लाख रुपया तुम्हें खुशी दे रहे थे वही तुम्हें दुख देना शुरू कर देंगे। अजी उसके पास 10 हैं तो मेरे पास 15 तो होने ही चाहिए थे, हम उससे काय में कम हैं। अरे भाई ये तो देख लीजिए, ठाकुर